दोस्तों गिरी ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखो इस लेक्चर की मेरी खासियत क्या है, इस लेक्चर में मैं आपको आईएमपी क्वेश्चंस जो आपको बहुत ही जरूरी होता है, दूसरा आपके बोर्ड एग्जाम्स में क्या क्या फिल इन द ब्लैंक्स आ सकते हैं, क्या क्या मैच द कॉलम आ सकता है, कहां पे कौन सा क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, कौन सा ब्रीफ आएगा, सब कुछ मैं आपको लेसन के एक्सप्लेनेशन के साथ भी एक्सप्लेन करते जाऊंगा। तो इसलिए बहुत ही अच्छे से अपने बुक्स और पेन ले लो और 111 स्टार्ट करते हैं। और जल्दी से इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करो। जल्दी जल्दी हम आपके यूनिट टेस्ट के पहले ही आपका पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करा के दे देंगे। तो आज हम हमारा साइंस 2 का फर्स्ट लेसन हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। अब देखो हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में फर्स्ट जो हमारा फर्स्ट टर्म ही जो है हेरिडिटी, सबसे पहला हमें एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है कि डिफाइन हेरिडिटी। अब हेरिडिटी क्या होता है हमने ऑलरेडी यार 9th क्लास में पढ़ा है। अब हेरिडिटी मतलब द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। अब आप बोलोगे ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब क्या होगा। अब देखो कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब क्या होगा, जैसे कि हो सकता है कि यहां पे आपको देखो यहां पे दो बहुत ही फेमस लोग दिखाई दे रहे होंगे। ये जो पेरेंट्स हैं और ये जो बच्चा है, तो इनके जो कैरेक्टर्स हैं, हो सकता है कि इनका हंसना, हो सकता है कि इनका जो टैलेंट हो सकता है कि इनका स्माइल, मैंने तो पहले ही बोला, हो सकता है कि इनका चलना, इनके फेस का एक्सप्रेशन, इसमें से कुछ भी इस बच्चे के अंदर क्या हो, ट्रांसफर हो, तो उसे ही हम क्या बोलेंगे, हेरिडिटी बोलेंगे। तो हेरिडिटी मतलब क्या होगा, द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स मतलब मम्मी पापा से, किसके अंदर, टू ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग मतलब बच्चे के अंदर जाना, जिसे ही हम क्या बोलेंगे, हेरिडिटी बोलेंगे। आई थिंक दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट यहाँ पे एक फिलिंग द ब्लैंक्स है जो आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो हमारे मेंडल हैं उन्हें हम पाइनियर्स बोलेंगे मॉडर्न जेनेटिक्स का। बस ये आप फिलिंग द ब्लैंक्स आपको क्या करना है, सिस्टमैटिक अपने दिमाग में रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे इस लेक्चर की खासियत क्या है, इस लेक्चर में एक हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। बस डेफिनेशन हमें उसके लर्न होने चाहिए। डेफिनेशन अगर हमें लर्न होंगे तो हम आराम से वो पूरे टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं। बट उसके पहले दोस्तों हमें थोड़ा सा 9th क्लास का बेसिक पता होना चाहिए कि आरएनए क्या होता है, आरएनए के कितने टाइप्स होते हैं, जीन क्या होता है, डीएनए क्या होता है, ये सब चीजें पता होगा। अब देखो यहाँ पे दो चीजों के बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूं, एक है हमारा डीएनए और दूसरा है आरएनए। अब यहाँ पे ये बोर्ड एग्जाम्स कभी नहीं पूछेगा कि व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ डीएनए, बट यहां पे मैंने लिख दिया है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का फुल फॉर्म क्या है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो आपको ये दोनों फुल फॉर्म एटलीस्ट अगर नहीं पता होंगे तो पता चल गए, बस ये पता होना चाहिए। अब देखो यहां पे ये हमारा डीएनए है। अब डीएनए का अगर मैं कोई भी एक सेगमेंट अगर मैं कंसीडर करूं, डीएनए का अगर मैं एक पार्ट कंसीडर करूं, तो उसे ही मैं क्या बोलूंगा, जीन बोलूंगा। तो डीएनए के एक पार्ट को ही मैं क्या बोलूंगा दोस्तों, क्या बोलूंगा, मैं जीन बोलूंगा। तो देखो यहां पे डेफिनेशन है, द फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए कॉल्ड क्या बोलेंगे, जीन। तो अगर कभी भी आपको डेफिनेशन आता है कि व्हाट इज जीन, तो जीन मतलब बस याद रखना कि डीएनए का जो सेगमेंट, मतलब डीएनए का कोई भी हम जो फंक्शनल सेगमेंट हम कंसीडर करते हैं, जैसे मैंने इतना सेगमेंट लिया तो उसे मैं क्या बोलूंगा दोस्तों, जीन बोलूंगा। देन इसके बाद आपको टाइप्स ऑफ आरएनए है। अब आरएनए के कितने टाइप्स है, टोटल 3 टाइप्स है। फर्स्ट है एमआरएनए, दूसरा है आरआरएनए और तीसरा है टीआरएनए। व्हाट इज एमआरएनए, एम मतलब मम्मी नहीं, एम मतलब मैसेंजर आरएनए, आर मतलब राहुल सर नहीं, आर मतलब राइबोसोमल आरएनए, और टी मतलब ट्रांसफर आरएनए। तो पहला क्या है, एम मतलब मैसेंजर, आर मतलब राइबोसोमल, और तीसरा क्या है, ट्रांसफर। अगर आपको ये तीनों के बारे में नाम भी नहीं पता होगा, बस एम, आर और टी बस याद रखना है। देन आगे चलते हैं। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत, ये भी बेसिक का ही पार्ट है जो आपके सिलेबस में सिस्टमैटिक लिखा नहीं है, बट मैंने इसको अच्छे से लिखा है, 9th का पार्ट है। अब देखो डीएनए है और आरएनए दोनों में आपको नाइट्रोजन बेसिस मिलते हैं। अब नाइट्रोजन बेसिस में AG सुना होगा ना, तो बस यहां पे क्या करना है, AGCT याद रखना है। क्या याद रखना है, AGCT। क्या याद रखना है, AGCT बस याद रखना है। अब A मतलब क्या आएगा, एडेनिन। क्या आएगा, एडेनिन। G मतलब क्या आएगा, ग्वेनिन, और C मतलब क्या आएगा, साइटोसिन, और T मतलब क्या आएगा दोस्तों, थाइमिन। याद रखना है, थाइमिन। देखो यहाँ पे एडेनिन, ग्वेनिन, साइटोसिन, थाइमिन याद कर लो। अगर वो नहीं याद हो रहा तो ये याद रखो, AG बस याद रखना, OG मत याद रखना, AG बाद में CT। क्या याद रखना है, AGCT। अब देखो दोस्तों आरएनए का जो नाइट्रोजन बेसिस है ना, आरएनए के नाइट्रोजन बेसिस में ना आपको AG तो याद रखना है, एडेनिन और ग्वेनिन याद रखना है,
और बाद में जो सी है ना वो भी याद रखना है, पर सीटी नहीं बजाना है यार, सी यू ये याद रखना है। यू मतलब यूरेसिल। तो आपको अगर डिफरेंस कोई पूछे कि डीएनए और आरएनए में जो नाइट्रोजन बेसिस है उसमें क्या डिफरेंस है, तो भाई स्टार्टिंग के जो तीनों है ना, स्टार्टिंग के तीनों सेम है। जो लास्ट वन है ना, जो यहां पे थाइमिन होगा, यहां पे क्या हो जाएगा, यूरेसिल हो जाएगा। बस इतना आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, क्या बात है सर, एकदम भारी वाला आप इमेज लेकर आए हो। तो यहां पे देखो पार्टनर्स दिखाई दे रहा है, ऐसे ही लाइफ में पार्टनर्स होते हैं। यहां पे भी भाई इनके भी पार्टनर्स हैं। अभी यहां पे आपको दिख रहा है ना AGCT ये सब दिख रहा है ना, इसमें भी पार्टनर है भाई। अब यहां पे पार्टनर कौन कौन सा है वो हम इसके बाद वाले वीडियो मतलब स्लाइड पे देखेंगे, पर मैं आपको बता दे रहा हूं। ए का पार्टनर कौन है दोस्तों, टी है। कौन है ए का पार्टनर, फर्स्ट का पार्टनर लास्ट वाला। तो देखो यहां पे देखो, ये देखो एडेनिन पार्टनर विथ थाइमिन, और यहां पे ये दोनों मतलब एडेनिन और जो थाइमिन है वो एक दूसरे के पार्टनर्स है। मतलब दो यहां पे ये दोनों के बीच में बॉन्ड होगा, मतलब ये दोनों साथ में हमेशा जहां पे भी रहेंगे ये दोनों साथ में रहेंगे। देन यहां पे ग्वानिन और साइटोसिन ये दोनों भी यहां पे क्या होंगे, साथ में रहेंगे। तो याद रखना एडेनिन किसके साथ रहेगा, थाइमिन के साथ, और ग्वानिन किसके साथ रहेगा भाई, साइटोसिन के साथ। हाँ वही सेम अगर मैं आरएनए में बात करूं तो देखो यहां पे ग्वानिन तो साइटोसिन के साथ रहेगा, पर एडेनिन के साथ थाइमिन नहीं होता है, याद है AG, सुना है ना AG। CT नहीं याद रखना है, CU है। तो यहां पे एडेनिन किसके साथ, जहां पे थाइमिन है वहां पे क्या आएगा, यूरेसिल आएगा। क्या आएगा, यूरेसिल। तो याद रखना आरएनए में क्या है, एडेनिन यूरेसिल के साथ है, और ये वाला तो सेम है। और सेम डीएनए में तो आपको मैंने बता दिया। देन इसके बाद आगे चलते हैं। ये दो टर्म्स बार बार फर्स्ट लेसन के जो डेफिनेशन है ना उसमें आपको दिखाई देंगे, बार बार बीच बीच में आएंगे। तो आप कंफ्यूज हो जाओगे यार, न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड्स क्या होता है। तो देखो मैं यहां पे मैंने लिख दिया न्यूक्लियोसाइड है, भाई साइड हट जाओ यार, और टाइड है, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड मतलब यहां पे हम क्या करेंगे, शुगर मॉलिक्यूल लेंगे और साथ में हम क्या लेंगे पता है, नाइट्रोजन बेस। तो दो चीज इसके अंदर कंसिडर होते हैं, एक क्या होगा हमारा शुगर, एक क्या होगा हमारा शुगर, और दूसरा क्या रहेगा हमारा नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस मतलब क्या होगा बताओ, नाइट्रोजन बेस मतलब पढ़ा है ना, एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन, यही है। तो यहां पे समझो अगर एडेनिन है और ये शुगर है, तो ये दोनों का अगर मैं साथ में अगर रहेंगे तो इसको मैं क्या बोलूंगा, न्यूक्लियोसाइड। पर न्यूक्लियोटाइड हम कब बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड हम कब बोलेंगे, जब इसके साथ क्या आ जाएगा, फॉस्फेट आ जाएगा। इसके साथ क्या आ जाएगा, फॉस्फेट। या जब ये पूरा का पूरा और साथ में एक फॉस्फेट आ जाएगा तो इसे हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम इसे, न्यूक्लियोटाइड। तो देखो यहाँ पे फॉस्फेट, यहाँ शुगर और यहाँ पे नाइट्रोजन बेस। तो आपको आई थिंक यहां तक समझ में आया। देन इसके बाद जो हमें टॉपिक की मतलब जो हम टॉपिक का बहुत ही इंतजार कर रहे थे वो टॉपिक हमारे पास आ गया, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन ट्रांसलोकेशन। अब देखो ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन ट्रांसलोकेशन को पढ़ने के लिए हमने बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया कि आरएनए क्या होता है, आरएनए का टाइप्स क्या होता है, एमआरएनए उसके टाइप्स आरआरएनए टीआरएनए हमने पढ़ लिया, नाइट्रोजन बेसिस पढ़ लिया, न्यूक्लियोटाइड क्या होता है वो पढ़ लिया। न्यूक्लियोसाइड भूल जाओगे चलेगा, पर न्यूक्लियोटाइड भाई याद रखो। अब देखो यहां पे ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन ट्रांसलोकेशन, बस 3 डेफिनेशन याद रखना है बोर्ड एग्जाम्स के लिए, और मेरी गारंटी है लेक्चर्स के एंड तक आपको पूरा का पूरा याद करवा दूंगा। बस लेक्चर सिस्टमैटिक ध्यान से देखना है। अब देखो दोस्तों, ट्रांसक्रिप्शन मतलब पता है क्या होता है, ये तो पहले मैं बता दे रहा हूं कि ये जो पूरा प्रोसेस है ना, जो जैसे ये पूरे ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन, इसमें प्रोटीन सिंथेसिस की बात होगी। किसकी बात होगी, प्रोटीन सिंथेसिस, जो हमारे कैरेक्टर्स को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। अब देखो यहां पे पहला है हमारा ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन बस दिमाग में आया ना, तो याद रखना बस सिंथेसिस ऑफ एमआरएनए। बस अगर आपने इतना भी लिख दिया ना तो भी आपको, अगर कहीं एग्जाम में आएगी व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन, बस अगर आपने लिख दिया ना ट्रांसक्रिप्शन मींस सिंथेसिस ऑफ एमआरएनए। अब देखो भाई एमआरएनए है, अगर उसको कोई सिंथेसिस कर रहा है कोई ना कोई तो करेगा ना। जैसे कि अब समझो घर का खाना है, इतना भारी लेक्चर ले रहा हूं तो खाना खा के आया हूं तो किसी ने तो खाना बनाया होगा, मम्मी। तो सेम यहां पे एमआरएनए, फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए मतलब ही ट्रांसक्रिप्शन होता है। पर फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए कौन करता है, कौन करता है, कौन करता है, डीएनए करता है। द फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए थ्रू डीएनए, क्या आएगा, द फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए थ्रू डीएनए इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। बस इतना सिंपल सा। अब देखो यहां पे ये आपको पता है, ये सपोज हमारा पूरा का पूरा सेल है, इस सेल के अंदर सपोज ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर
समझो मैंने यहां पे डीएनए का स्ट्रक्चर ले लिया, डीएनए ले लिया समझो। अब यहां पे मैं समझो ये इसका मैं एक जीन ले रहा हूं। ये जीन क्या करेगा पता है, यहां पे एमआरएनए क्या करेगा, कॉपी अपना एमआरएनए यहां पे क्या करेगा, फ्रेम करेगा। यहां से क्या करेगा, एमआरएनए फ्रेम करेगा। अब ये एमआरएनए कैसे होगा, तो जो मैं सेगमेंट कंसीडर करूंगा डीएनए का, जो मैं सेगमेंट कंसीडर करूंगा वो क्या होगा, वो पहले ओपन होगा। ये देखो मैंने यहाँ पे ये जो सेगमेंट मैंने कंसीडर किया, ध्यान से समझना, देखो आपको बहुत अच्छे से ये टॉपिक समझेगा। देखो ये जो मेरे डीएनए का जो सेगमेंट मैंने कंसीडर किया वो क्या हुआ, ओपन हुआ। अब ओपन होने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे देखो, ये देखो ये एमआरएनए देखो तैयार हो रहा है। ये देखो यही एमआरएनए क्या हो रहा है, यहाँ पे तैयार हो रहा है। ये क्या करेगा पता है, यहाँ पे देखो जो सेगमेंट में यहाँ पे क्या लिखा है, इन्होंने यहाँ पे टी लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, ए लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, सी लिखा है, और यहाँ पे क्या लिखा है, जी लिखा है। ऐसे ही लिखा होगा। और ये यहाँ पे क्या करेगा, देखो यहाँ पे सेम इसका कॉम्प्लीमेंट्री तैयार कर रहा है। अब बताओ मुझे टी का आरएनए में कौन सा अपोजिट होता है, आपको पता है ए होगा। टी का पार्टनर कौन है, ए, मैंने पहले ही बता दिया था, एटी एटी एटी। और बाद में अब ए का पार्टनर कौन होगा, मुझे बताओ ए का पार्टनर कौन होगा। ए का पार्टनर तो सर टी होता है, पर ये क्या था, आरएनए है ना, तो आरएनए में ए का पार्टनर कौन होगा, यू होगा, तो इसलिए यहां पे क्या आएगा, यू। देन इसके बाद सी का पार्टनर कौन होगा, मुझे बताओ सी का पार्टनर कौन होगा। सी का पार्टनर सर जी होता है, और जी का पार्टनर कौन होगा, सी। तो इस तरह से हम क्या करेंगे पता है, एमआरएनए क्या करेंगे, तैयार कर लेंगे। अब ये जो एमआरएनए है ये मैंने क्या कर दिया, पूरा का पूरा यहां पे तैयार कर दिया, और इसके पास इंफॉर्मेशन है। कौन सा इंफॉर्मेशन है, प्रोटीन सिंथेसिस का। बट वो कौन से फॉर्म में, कोडेड फॉर्म में। चलो वो मैं आगे बताऊंगा। बस यहां पे देखो ट्रांसक्रिप्शन बस इतना ही है। अब ट्रांसक्रिप्शन बस इतना ही, मैंने क्या सिंथेसिस किया, मैं क्या फॉर्मेशन कर रहा हूं, एमआरएनए। क्या फॉर्मेशन में क्या कर रहा हूं, एमआरएनए। तो मैंने देखो डेफिनेशन कैसे याद रखूंगा, आपको रटना नहीं है। फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए, फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए किसके हेल्प से कर रहा हूं भाई, ये क्या है, डीएनए है, तो लिखूंगा फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए किसके हेल्प से, थ्रू डीएनए इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। तो आई थिंक आपको याद हो गया। और यहां पे मैंने बहुत ही जोरदार तरीके से डेफिनेशन लिखा है, तो फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए थ्रू डीएनए इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। तो दोस्तों जिंदगी में डेफिनेशन नहीं भूलोगे। देखो यहां पे मैंने क्या बनाया, एमआरएनए किसके हेल्प से बनाया, डीएनए के हेल्प से बनाया, और इसे ही मैं क्या बोलूंगा, इसे ही मैं क्या बोलूंगा, ट्रांसक्रिप्शन। तो बस डेफिनेशन और आपको पता होना चाहिए ये जो पूरा का पूरा डायग्राम है वो किससे रिलेटेड है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स ये डायग्राम दे सकता है और पूछ सकता है कि ये किससे रिलेटेड है। तो आपको पता होना चाहिए भाई ट्रांसक्रिप्शन है। अब देखो यहाँ पे सेंट्रल डोग्मा एक डेफिनेशन है, तो जो मैंने आपको बताया कि प्रोटीन आर सिंथेसाइज डीएनए थ्रू आरएनए, तो इसे हम क्या बोलेंगे, सेंट्रल डोग्मा। मेन मेरा फोकस है आपको ट्रांसक्रिप्शन एक्सप्लेन करना। ट्रांसक्रिप्शन आपने याद कर लिया होगा। नेक्स्ट इसके बाद ट्रांसलेशन। अब देखो भाई क्या होगा, अब यहां पे ये हमारा सेल है, यहां पे हमारा एमआरएनए जो है वो फ्रेम हुआ, वो सेल के राइबोसोम में जाएगा। समझो राइबोसोम में चले गया है, और ये मेरा पूरा का पूरा एमआरएनए है। क्या है, एमआरएनए। अब देखो यहाँ पे हमारे सेल में यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म में बहुत सारे एमिनो एसिड्स होंगे, आपको पता है प्रोटीन एमिनो एसिड्स, तो ये पूरे के पूरे एमिनो एसिड्स होंगे। अब ये यहाँ पे क्या करेंगे, ये एमिनो एसिड्स हमेशा 3-3 के ग्रुप में आएंगे। किसके ग्रुप में आएंगे, 3-3 के ग्रुप में आएंगे। सपोज यहाँ पे जो जो एमिनो एसिड्स है, ये देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये देखो यहाँ पे ए है तो उसका यू दिख रहा है, यहाँ पे यू है तो उसका ए दिख रहा होगा। तो इस तरह से 3-3 के ग्रुप में यहाँ पे क्या होंगे, एमिनो एसिड्स आएंगे। अब देखो ये जो एमआरएनए है ये कोडेड फॉर्म में रहेगा। कौन से फॉर्म में रहेगा, कोडेड फॉर्म में। और यहां से जो एमिनो एसिड आएगा वो कौन लेकर आएगा, कोई ना कोई तो भाई उसको लेकर आएगा ना। तो कौन लेकर आएगा, उसको आएगा कौन, टीआरएनए। कौन लेकर आएगा, टीआरएनए। कौन लेकर आएगा, टीआरएनए। और वो जो इंफॉर्मेशन रहेगा वो एंटी कोडेड फॉर्म में रहेगा। जैसे वायरस होता है ना भाई, उसका अपोजिट क्या होता है, एंटीवायरस। तो कोडेड फॉर्म में एमआरएनए के पास रहेगा इंफॉर्मेशन, एंटी कोडेड फॉर्म में किसके पास आएगा, टीआरएनए लेकर आएगा इंफॉर्मेशन, और इसे ही हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। तो बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन है। डेफिनेशन में क्या लिखोगे, एज पर द इंफॉर्मेशन, किसके ऊपर इंफॉर्मेशन है, एज पर द इंफॉर्मेशन ऑन एमआरएनए। देखो यहां पे लिखा है एज पर दी, यहां डेफिनेशन है, ये देखो एज पर दी मैसेज ऑन एमआरएनए, मैसेज या इंफॉर्मेशन जो बोलो, एज पर दी मैसेज ऑन किसके ऊपर है, एमआरएनए के ऊपर है। उतना ही एमिनो एसिड क्या करेगा, टीआरएनए क्या करेगा, सप्लाई करेगा। बस इतना दिमाग में रखो, जितना जितना भाई रिक्वायरमेंट रहेगा उतना ही
टीआरएनए क्या करेगा, एमिनो एसिड क्या करेगा, सप्लाई करेगा। तो एज पर द मैसेज ऑन एमआरएनए, एमिनो एसिड सप्लाई बाय टीआरएनए इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। तो इसे ही हम क्या बोलेंगे दोस्तों, ट्रांसलेशन। तो ट्रांसक्रिप्शन याद है, फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए थ्रू डीएनए, और यहां पे कैसे, जितना मैसेज एमआरएनए पे रहेगा तो क्या बोलेंगे, एज पर द मैसेज ऑन एमआरएनए एमिनो एसिड सप्लाई बाय टीआरएनए इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। क्या बोलेंगे इसे हम, ट्रांसलेशन। अब देखो यहां पे हर गोविंद खुराना ने 20 एमिनो एसिड्स डिस्कवर किए थे, जिसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज मिला 1968 में। फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ट्रिपलेट कोडॉन किसे बोलते हैं, द कोड ऑफ ईच एमिनो एसिड कंसिस्ट 3 न्यूक्लियोटाइड्स। एक एमिनो एसिड्स के अंदर कितने, मैंने बोला 3-3 के ग्रुप में जाएंगे, 3-3 के ग्रुप में जाएंगे, और ये जो 3-3 के ग्रुप में जाएंगे, और इसे ही हम क्या बोलेंगे, ट्रिपलेट कोडॉन। तो याद रखना, द कोड ऑफ ईच एमिनो एसिड्स कंसिस्ट 3 न्यूक्लियोटाइड, और न्यूक्लियोटाइड तो भाई आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट है हमारा, देखो ट्रांसलेशन भी हो गया, ट्रांसक्रिप्शन भी हो गया, और लास्ट है ट्रांसलोकेशन। अब ट्रांसलोकेशन में बस ऐसे मूवमेंट करना है। आपने देखा होगा ना, सामूहिक विवाह देखा होगा। सामूहिक विवाह में हम क्या करते हैं, पंडित जी क्या करते हैं, एक के गले में हार, मतलब पंडित जी हाथ नहीं डालेंगे, सॉरी, पंडित जी बोलेंगे कि जो विवाहिक जोड़े हैं भाई, स्टार्टिंग में फटाफट पड़ा, वो ऐसे ऐसे करते करते चले जाएंगे। तो यहाँ पे भी वही है कि पंडित जी जितने लोग का मंत्र पढ़ेंगे ऐसे ऐसे आगे आगे चले जाएंगे। तो यहाँ पे भी बस राइबोसोम पंडित जी का काम करेगा। राइबोसोम कीप ऑन मूविंग, किसके ऊपर, पंडित जी वहां पे कहां पे मूव कर रहे हैं, स्टेज के ऊपर। किसके ऊपर मूव कर रहे हैं, स्टेज के ऊपर। यहां पे राइबोसोम किसके ऊपर मूव करेगा पता है, एमआरएनए के ऊपर। किसके ऊपर मूव करेगा, एमआरएनए। अब देखो यहाँ पे हमारे ये पंडित जी है, पंडित जी मतलब यहाँ पे हमारे कौन है, राइबोसोम है। अब देखो ये राइबोसोम क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है। कहां मूवमेंट कर रहा है, जैसे जैसे एक एक का हो जाएगा वैसे वैसे ये आगे चले जाएगा। तो राइबोसोम कीप ऑन मूविंग, किसके ऊपर मूव कर रहा है भाई, एमआरएनए के ऊपर। किसके ऊपर मूवमेंट कर रहा है, एमआरएनए के ऊपर, एक एंड से दूसरे एंड तक। तो पंडित जी तो वैसे ही ना, स्टेज के एक साइड से जाते 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 स्टेज के दूसरे साइड जाएंगे। तो राइबोसोम कीप मूविंग ऑन वन एंड ऑफ एमआरएनए टू अदर एंड। देखो याद कर लो डेफिनेशन, राइबोसोम कीप ऑन मूविंग फ्रॉम वन एंड ऑफ एमआरएनए टू अदर एंड बाय द डिस्टेंस ऑफ वन ट्रिपलेट कोडॉन। कितने डिस्टेंस वो कवर कर रहे हैं, 1 ट्रिपलेट कोडॉन। तो यहां पे देखो लिखा है, राइबोसोम कीप ऑन मूविंग फ्रॉम वन एंड ऑफ एमआरएनए टू अदर एंड बाय द डिस्टेंस ऑफ 1 ट्रिपलेट कोडॉन। और ट्रिपलेट कोडॉन मैंने बताया था 3 न्यूक्लियोटाइड्स एक साथ में रहेंगे, तो 3-3 के ग्रुप्स में क्या करेंगे, राइबोसोम मूवमेंट करेंगे। जैसे इनका हो गया भाई, आगे जाएंगे आगे जाएंगे आगे जाएंगे। तो राइबोसोम कीप ऑन मूविंग फ्रॉम वन एंड ऑफ एमआरएनए टू अदर एंड बाय द डिस्टेंस ऑफ 1 ट्रिपलेट कोडॉन इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। तो आई थिंक दोस्तों आपको ये भी समझ में आया। अब देखो यहाँ पे जीन के अंदर अगर कोई चेंजेस होगा, देखो लिखा है एनी न्यूक्लियोटाइड ऑफ द जीन चेंज इट्स पोजीशन, मतलब जीन के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड्स है अगर उसके पोजीशन में कोई चेंजेस होगा, आप बस याद रखना जीन में कोई चेंजेस होगा तो उसकी वजह से जो डिसीज होगा उसे हम बोलते हैं म्यूटेशन। वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, हो सकता है आपको डिफाइन है, व्हाट इज म्यूटेशन एंड डिसीज कॉज ड्यू टू म्यूटेशन। म्यूटेशन की वजह से कौन सा डिसीज होता है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट फिलिंग द ब्लैंक्स लेकर आया हूं, सिकल सेल एनीमिया। याद रखना म्यूटेशन की वजह से क्या होगा, कौन सा डिसीज होगा, सिकल सेल एनीमिया। तो यहां तक का पार्ट आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट पार्ट है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन पे भाई अपन ज्यादा नहीं बोलेगा, इवोल्यूशन पे मेरे से ज्यादा आपको ऑलरेडी पता है, क्योंकि आपने ऑलरेडी इवोल्यूशन का जो पार्ट है ना वो हिस्ट्री और ये सब में पढ़ा है कि कैसे ये अर्थ बना। ज्योग्राफी में भी आपने छोटे क्लास में पढ़ा है, तो वही सब लिखना है, कुछ अलग नहीं लिखना है, बट डेफिनेशन प्रॉपर याद होना चाहिए। अब देखो यहां पे क्या लिखा है, द इवोल्यूशन इज द ग्रेजुअल प्रोसेस। ग्रेजुअल मतलब धीरे 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 समर जिंदगी में आना, तो मतलब धीरे 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 धीरे, ऐसा नहीं उससे भी धीरे, बहुत टाइम लेता है भाई। अभी जैसे कि आपको पता होगा अपने पास टेल था, मेरा टेल दिख रहा है क्या, नहीं तो मेरे को बार बार अपने टेल को भी संभालना रहता, कैसे ये माइक को संभालता हूं, तो वैसे टेल को भी संभालना पड़ता। पर अभी ये टेल दिख रहा है क्या, पर ये टेल एक टाइम था, पर बहुत सालों के बाद धीरे धीरे पता चला कि भाई ये टेल की वजह से बेंच पे जब बच्चे बैठते हैं ना बहुत तकलीफ होता है, बार बार सर को बोलेंगे। अभी कैसे
जो गर्ल्स बैठती है तो बेंच पे उनके बाल लगे रहते हैं, तो पीछे से बॉयज बोलते हैं टीचर देखो ना, इनको बोलो ना अपना, इसलिए टीचर बोलती है 2 चोटी बांध के लेकर आना है भाई। तो ये क्या है, हो सकता है अभी देखो यहाँ पे हमारे यहाँ पे आपको देखो, अब मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको एक वेस्टिजियल ऑर्गन कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा। अब देखो मेरे बॉडी पे यहाँ पे हेयर्स दिखाई दे रहे हैं। अब आपको पता है कि लोग इस हेयर्स को भी गायब करने के लिए कहीं जाते हैं। कमेंट करके मुझे बताओ कि इस हेयर्स को गायब करने के लिए लोग कहां जाते हैं। तो लोग हेयर्स को गायब करने के लिए कहीं जाते हैं। अब इस हेयर्स को गायब करने के लिए लोग जहां जाते हैं, हो सकता है कि इन फ्यूचर में लोगों का वो पैसा बच जाए कि ये जो हेयर्स है, ये हेयर्स किसके लिए होते हैं। आपको पता है कि जो हम कोल्ड रीजन में रहते हैं तो वहां पे हेयर्स हमें क्या करते हैं, सेफ्टी देते हैं। इसलिए बहुत सारे एनिमल्स के बॉडी पे बहुत सारे हेयर्स होते हैं। बट यहाँ पे तो हमारे पास सब कुछ है ना भाई, तैयारी है ना पूरी। तो हो सकता है इन फ्यूचर हमारे बॉडी पे हेयर्स ना हो। तो ये मैं आपको वेस्टिजियल ऑर्गन में पढ़ाऊंगा। तो इवोल्यूशन मतलब, इवोल्यूशन इज अ ग्रेजुअल चेंजेस अकरिंग, किसके अंदर हो रहा है भाई, लिविंग ऑर्गेनिज्म में। किसके अंदर हो रहा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रहा है। किसके अंदर हो रहा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में। और भाई कितना हो रहा है, ओवर लॉन्ग ड्यूरेशन, लंबे टाइम पे कुछ चेंजेस होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में, उसी हम क्या बोलते हैं, इवोल्यूशन। जैसे जैसे आपको पता है ह्यूमन बींग के अंदर क्या इवोल्यूशन हुआ, आज से बहुत पहले हम कैसे दिखते थे, आज कैसे दिख रहे हैं। हो सकता है इन फ्यूचर में हमारे अंदर भी कोई इवोल्यूशन आ जाए। हो सकता है हेयर्स बॉडी पे कम हो जाए, पहले और हेयर्स थे, धीरे 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 कम हो गया। तो आई थिंक आपको डेफिनेशन तो याद हो गया कि व्हाट इज इवोल्यूशन। इवोल्यूशन इज अ ग्रेजुअल चेंजेस, किसके अंदर होता है, अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ओवर अ लॉन्ग ड्यूरेशन। तो आपको ये पूरा का पूरा पार्ट दोस्तों, बस इसके अंदर क्या याद रखना है, ट्रांसक्रिप्शन, फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए, ट्रांसक्रिप्शन का ट्रांसलेशन, आपको पता है एमिनो एसिड सप्लाई करता है टीआरएनए एज पर द मैसेज ऑन एमआरएनए। और बाद में ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेशन ऐसे से मूवमेंट करना है। कैसे मूवमेंट करना है, ऐसे से मूवमेंट कौन कर रहा है, राइबोसोम कर रहा है। राइबोसोम कीप ऑन मूविंग ऑन एमआरएनए फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड बाय द डिस्टेंस ऑफ 1 ट्रिपलेट कोडॉन, याद रखना। और 1 ट्रिपलेट कोडॉन क्या होता है, मैंने बताया था 3 न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है वो भी बताया। तो ये लेक्चर एकदम जोरदार तरीके से प्लीज अपने दोस्तों तक शेयर कर दो। म्यूटेशन भी पढ़ लेना एंड डिसीज कॉज ड्यू टू म्यूटेशन, वो भी पढ़ लेना, पूरा अपने दोस्तों तक पहुंचा दो। और साथ में इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर भी एकदम जोरदार तरीके से आएगा। तो जल्दी जल्दी जितना हो सके लेक्चर को शेयर करो। हर एक सब्जेक्ट का साथ में एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे, आईएमपी क्वेश्चन भी देंगे। तो उम्मीद करता हूं कि पूरा का पूरा लेक्चर आपको सिस्टमैटिक समझा होगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, दिल से थैंक्स, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद दोस्तों।